ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अति विशेष वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य यानी कि सन 16 अगस्त को राशि बदल रहे हैं। आपके चौथे भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर 1 महीने तक रहेंगे, यानी कि 16 सितंबर 2024 तक। अब सूर्य की विशेषता तो किसी से छुपी नहीं है। ज्योतिष की बात करें तो सरकारी कार्य, शौर्य, पराक्रम, ऊर्जा, प्रकाश, प्रताप, नाम, गुडविल, पिता, बॉसेस, कई चीज़ों का कारकत्व तो सूर्य के अधीन है। और वैसे भी बात करें तो सूर्य तो सृष्टि के कर्ता धर्ता है। सूर्य की ऊर्जा के बिना, प्रकाश के बिना सृष्टि कहाँ चलेगी। पूरा सोलर सिस्टम, सोलर ही कहीं ना कहीं उनके नाम से जाना जाता है, सोलर यानी कि सूर्य। तो सूर्य की विशेषता कोई कम नहीं है। और यहाँ पर हम देखें तो सूर्य पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। शनि के साथ समसप्तक योग बना हुआ है, पिता पुत्र का संबंध है। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छे बुरे प्रभाव दोनों देता है। तो शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, जो आपके लिए बहुत विशेष है, यानी कि मीन के लिए योग कारक है, जैसे मैंने कहा मेरे हिसाब से। और दूसरा है कि परम मित्र हैं सूर्य के, और सूर्य और मंगल दोनों ही मित्र हैं बृहस्पति के। शुक्र शत्रु हैं सूर्य के, बुध न्यूट्रल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर 3 विपरीत राजयोग का प्रभाव है। कैसे? सूर्य विपरीत राजयोग बना रहे हैं, छठे घर के स्वामी छठे घर में, 8वें के स्वामी शुक्र 8वें घर में विपरीत राजयोग, और 12वें के स्वामी 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाकर छठे घर को देख रहे हैं। तो ये जो समय है आपका बहुत विशेष है। छठा भाव रोग रिपु ऋण का भाव है, लेकिन इसको नॉर्मल भाव मत समझिएगा। बड़े बड़े लोग जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं ना, छठे भाव में ग्रह होता ही है कोई पाप ग्रह, या कोई उस पर प्रभाव बहुत होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक राजयोग देने वाला भाव है। कैसे? ये कर्म भाव से भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान से कर्म भाव है। बहुत विशेषता होती है इस भाव की। तो यहाँ पर इतने सारे ग्रह हैं, यानी कि बहुत बड़े चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। और क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, हर बार की तरह विवेचना करने का प्रयास करूँगा अपनी क्षमता के अनुसार। यदि आपकी मीन लग्न राशि है या आपकी मीन चंद्र राशि है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। फिर से समझाने का प्रयास करूँगा, जो समझना चाहता है समझ ले कि टेक्निकली राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते। कि आप बोले कि मेरी लग्न राशि मीन है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि मीन है तो अलग बनाइए, कोई बोलेगा मेरा ज़ोडिएक साइन मीन है तो अलग बनाइए, नहीं बन सकता। अगर आपको जहाँ से रिलेट ज़्यादा करते हैं वहाँ से देखिए। यदि आपकी लग्न राशि मीन है देख सकते हैं, चंद्र राशि मीन है देख सकते हैं, दोनों से ही अच्छा प्रभाव मिलेगा। ज़्यादा कहाँ से सटीकता बैठेगी, मेरे हिसाब से यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो अच्छा रहेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य का छठे भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है। छठे भाव के जो सूर्य हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। उपचे भाव में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन स्पेशली छठा भाव जो एक नेगेटिव भाव कहा जाता है, उसमें एक क्रूर ग्रह का आना अच्छा रिजल्ट देता है। छठे घर के सूर्य शत्रुओं को परास्त करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिसका छठे घर में सूर्य है उसको देखकर शत्रु रणभूमि छोड़ देते हैं। कहीं कहीं ऐसा मंगल के लिए भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सूर्य तो बैठे ही हैं और मंगल भी देख रहे हैं, यानी कि शत्रुओं को परास्त करेंगे। कोई लीगल केस चल रहे थे उसमें आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में बहुत कॉम्पिटिटिव रहेंगे, यानी कि आप हर चीज़ को बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। और छठा भाव जुझारू बनाता है, छठा भाव मेहनत करवाता है, छठा भाव स्ट्रगल्स को ओवरकम करवाता है। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि आप का एक जो कार्यशैली है वो बदलने वाली है। भले ही 1 महीने के लिए हो, लेकिन किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत तो एक दिन से ही होती है ना, एक पल से होती है। अब कोई बड़ा आज किसी का एम्पायर खड़ा हो गया, एक बड़े बिजनेस स्टार्ट हो गए, कहीं ना कहीं तो कोई एक आइडिया स्टार्ट हुआ होगा ना। तो यही वो समय है जब आप आगे बढ़ सकते हैं। उपचे भाव को आपके देखें 3, 6, 10, 11 बहुत एक्टिवेटेड है। कारण क्या है? तीसरे में मंगल है और ये कनेक्टेड भी एक दूसरे से हो रहे हैं। मंगल छठे भाव को देख रहे हैं, छठे भाव में छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव को 11वें घर के स्वामी 11वें घर के भाव के स्वामी शनि देख रहे हैं, और 10वें भाव को मंगल की दृष्टि है।
और 10वें भाव के स्वामी खुद यहाँ पर इस समय दिखाए नहीं, लेकिन मंगल के साथ बैठे। तो उपचे भाव 3, 6, 10, 11 परम एक्टिवेटेड हैं, यानी कि जीवन को एक नई गति प्रदान करने के लिए इससे अच्छा समय नहीं प्राप्त हो सकता। आप बहुत महीनों से कुछ सोच रहे थे कि ये स्टार्ट करूँगा, नहीं कर पा रहे थे, अब कर पाएंगे। सप्तम से 12वें में है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, अच्छा समय है। कोई बिजनेस को ख़त्म करके कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, अच्छा समय है। ये अर्थ त्रिकोण है, करियर का है, 10वें से 9वां भाव है। तो यहाँ पर आपको जॉब में आगे बढ़ने के मौके बहुत मिलेंगे, अपनी कार्य कुशलता को दिखाने का अवसर मिलेगा, अपनी स्किल्स को दिखाने का अवसर मिलेगा और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। यहाँ पर शुक्र के साथ हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अगर आपका कोई हिडन इनकम है, कोई गुप्त सोर्स है पैसा कमाने का, उसमें वृद्धि होगी। रुका हुआ पैसा आ सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से पैसा आएगा या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कार्य पूर्ण हो जाएगा। 12वें घर के स्वामी शनि देख रहे हैं, जो 11वें घर के स्वामी भी हैं। विदेश का काम कोई अटक रहा था, वो पूरा हो जाएगा। विदेश से पैसा आने की संभावना बहुत बन जाती है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। बुध के साथ बैठे हैं जो सप्तमेश हैं, पुनः बिजनेस में नए आइडियाज़, नई चीज़ों को स्टार्ट करने का मौका। वक्री बुध हैं, अलग से थॉट्स आएंगे, अलग से आइडियाज़ आएंगे, जिनको यूज़ कर कर आगे बढ़ पाएंगे। 4थे घर के स्वामी है बुध, मंगल भी देख रहे हैं, प्रॉपर्टी डिनोट करते हैं। प्रॉपर्टी बनाना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, या कोई प्रॉपर्टी पे केस चल रहा था उसको सॉल्व करना चाहते थे, हर चीज़ के लिए अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर अगर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट धनयोग भी बन रहा है आपका। कैसे? सूर्य पर मंगल की दृष्टि है जो धनेश है, और शनि की दृष्टि है जो लाभेश है, यानी कि अचानक से रुका हुआ पैसा तो आएगा, पैसे के नए सोर्सेज भी खुलेंगे, सरकार से लाभ हो सकता है। 6ठा भाव नौकरी का एक भाव होता है, अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स अति विशेष, आपके जो कारक हैं स्टूडेंट्स के, बुध यहाँ पे हैं और सूर्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कारक हैं और मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रमुख कारक हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई आपका पढ़ता है तो बहुत अच्छा करेंगे, तो हर प्रकार से आपके लिए बहुत अच्छे विशेष फल दिख रहे हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? शनि सूर्य का समसप्तक योग थोड़ा सा रोग दे सकता है और खर्चे ज़्यादा करा सकता है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। और इसके साथ ही मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सप्तम से 12वें में है, सूर्य है यहाँ पर, और कुछ दिनों बाद मंगल भी यहाँ पे आके सप्तम को देखेंगे, तो और कारक भी यहाँ पे हैं, और कुछ दिनों बाद कारक भी नीच के हो जाएंगे। तो जैसे जैसे सूर्य का गोचर आगे बढ़ेगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगी। बाकी तो ठीक है। लव लाइफ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पंचम से दूसरे में इतने सारे ग्रह हैं, तो लव लाइफ में वाणी के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी दिख रही है, तो इसका ध्यान देने की आवश्यकता आपको अवश्य है। अदरवाइज कई चीज़ों में इसका अच्छा प्रभाव आपको दिख रहा है। 6ठा भाव व्यक्ति के विल पावर का होता है, तो आपकी विल पावर बहुत रहेगी, और कभी कभी मीन वाले क्या है ना, लेज़ी होते हैं, तो इनके अंदर क्षमता बहुत होती है लेकिन चेंज नहीं ला पाते, और ये वो समय है जब आप बड़े चेंजेस अपने जीवन में ला पाएंगे। एक और चीज़ से बचना है कि अपने शत्रुओं पर ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर जो आपके निकटतम लोग हैं, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, जो ये लोग होते हैं, जो थोड़ा सा फैमिली के होते हैं लेकिन थोड़े से दूर होते हैं, उनसे बच के रहेगा, इन लोगों से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अदरवाइज तो ये समय आपका काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। इन सारी चीज़ों का लाभ उठाने का प्रयत्न कीजिएगा। सेहत पर क्या ध्यान देना है? खाने पीने का बहुत ध्यान देना है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस पर कंट्रोल करना है। हड्डियों के रोग तंग करेंगे, इनडाइजेशन बहुत रहेगी, स्लीप डिसऑर्डर रहेंगे, और नसों के रोग तंग करेंगे। इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में क्या करना है आपको? एक पात्र में जल लेना है, उसमें दूध की बूंदें डालनी है, गंगा जल की बूंदें डालनी है, गुलाब जल की बूंदें डालनी है, गुलाब की पंखुड़ियाँ डालनी है। आधे जल से महादेव का अभिषेक करेंगे। जब महादेव का अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम पिनाक हस्ताय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। पिनाक हस्ताय, पिनाक मतलब धनु जो धनुष बाण होता है वो होता है, और आधा जो शेष जल है वो सूर्य देवता को अर्पण कीजिएगा। जब सूर्य देवता को अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना है, और उसके बाद दोनों ही देवताओं को आपको खीर का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में लूँगा, तब तक के लिए ओम नमः।